दोस्तों, क्या आपको पता है आर्थर डेविड जो कि एक बार रेस में हिस्सा लेते हैं, उस रेस का नाम होता है बैड वाटर। क्या आपको पता है कि बैड वाटर क्या होता है? बैड वाटर जो कि एक बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन होता है रनिंग के लिए, वो रेस की प्रतियोगिता जहाँ पर होती है उसका नाम है बैड वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा टफेस्ट पर्सन वहाँ पर आते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े रेसर होते हैं वहाँ पर वो लोग आते हैं। हम आप लोगों के जैसे नॉर्मल इंसान तो वहाँ पर जा भी नहीं पाते। और उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं आर्थर डेविड, जो कि बहुत बड़ी रेस होती है। आपको पता है बैड वाटर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेस होती है, आर्थर डेविड जाते हैं और वो एक बार सोचते हैं कि यहाँ पर तो 160 किलोमीटर की रेस है, इतनी लंबी रेस हम कैसे लगा पाएंगे? हम जैसे नॉर्मल इंसान, आप जैसे नॉर्मल इंसान तो इतनी बड़ी रेस लगा भी नहीं पाएंगे। तो आर्थर डेविड उस रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता है एंड जब उनका चांस आता है दौड़ने के लिए तो वो 100 किलोमीटर्स तक दौड़ते हैं। उसके बाद जैसे वो 100 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं उसके बाद उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो फिर आर्थर डेविड जो कि बताते हैं कि जब हमारी एनर्जी डाउन हो गई तो हम ये 3 स्टेप्स को फॉलो किए थे जिनकी वजह से हम अपनी रेस को कंप्लीट कर पाए। तो वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ऑथर स्टीव बताते हैं कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल नीड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आता है एटोनॉमी। और बताया जाता है कि डेविड को किसी ने फोर्स नहीं किया तो उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप कोई भी स्टडी करते हो या फिर आप कहीं भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको अगर ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, आपको उसमें मन नहीं लग रहा है फिर भी आप उसको कर रहे हो, तो अपने ज़बरदस्ती मत करो। जैसे ऑथर डेविड जो कि रेस को कंप्लीट किए थे तो उन्होंने बोला कि हमने ज़बरदस्ती नहीं किया था, हमारा अंदर से मन हो रहा था रेस में कंप्लीट करने, रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो एक रेसलर भी थे तो उनको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किए थे। इसी तरीके से आपको अभी जो काम कर रहे हो तो उसमें आप फोर्सफुली मत करो। जो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, जो चीज़ें आपसे हो पा रहा है वही चीज़ें करो। एंड पॉइंट नंबर यहाँ पे जो सेकंड आता है वो आता है कि आपने कोई भी काम तो स्टार्ट कर दिया लेकिन वहाँ पर आपको अचीव कितना हुआ उस चीज़ के बारे में आप मत सोचो। फॉर एग्जांपल आर्थर डेविड जो कि रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर वो 100 किलोमीटर जाने के बाद वो उनके रुकने की इच्छा होती है तो 160 किलोमीटर की रेस होती है, तो वहाँ पर वो अगर 100 किलोमीटर के बाद रुक जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा जो 100 किलोमीटर आए इतना दूर वो तो वेस्ट हो जाएगा। आधी दूर कंप्लीट होने से 70% रेस को कंप्लीट करके छोड़ देना सही चीज़ें नहीं है, क्योंकि अगर हम 30% और मेहनत लगा देंगे तो 100% वो पूरा हो जाएगा। तो आर्थर डेविड कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको बीच में मत छोड़ो, क्योंकि उतना अगर आप छोड़ते हो तो आपको पीछे का सफ़र फिर से तय करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी काम करो उसको आधी मंजिल तक 20-50% की हो तो उसको कंप्लीट करो। तो अगर आपके पास ऐसे भी कोई मोमेंट्स हैं, आप सैड हो जाते हो, आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो, ऐसी स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप फोकस करो कि हमारा जो बैकग्राउंड है एंड हमने जो इतना अचीव किया उसका क्या होगा, इसलिए हमें इस चीज़ को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3 आर्थर बताते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न फाइंड आउट करना है, आपका वाई फाइंड आउट करना है कि आपको ये चीज़ें क्यों करनी है। आप किसी के कहने पे तो नहीं कर रहे हो, क्या आपका मन नहीं है फिर भी ये चीज़ें कर रहे हो? आर्थर बताते हैं कि जो चीज़ें आप कर रहे हो उस चीज़ में अपना वाई फाइंड आउट करो, आपका रीज़न फाइंड आउट करो एंड उसको आप अच्छे तरीके से कर ले जाओगे। हार्ड वर्क को अचीव करने के लिए आर्थर 3 स्टेप्स बताता है जिनकी वजह से आप अपने हार्ड कामों को भी आसानी से कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1 इज जूम आउट एंड एक्सप्लेन। आप जो भी काम कर रहे हो उस चीज़ को देखो अच्छे से। लाइक जो जूम आउट का तरीका होता है ना, वो आप अपने काम के अंदर जाओ एंड उस चीज़ को देखो क्या ये सच में आपके लिए करते हैं, आपको वो बोरिंग तो नहीं लग रहा। सपोज अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि आप बोर हो रहे हो उस चीज़ में, तो उस चीज़ का तरीका ढूंढो कि कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता। सो जूम आउट, उस चीज़ को जूम करो, उस चीज़ पर फोकस करो एंड उसको एक्सप्लेन करके आप देखो। तो वो चीज़ें हो सकता है आपके लिए बोरिंग भी हो, उस चीज़ को अगर बोरिंग हो तो भी उस काम को करो, क्योंकि हर काम आसान नहीं होता। आप जो चीज़ें कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो आसान ही हो, वो चीज़ें बोरिंग भी हो सकते हैं। इसलिए आप अपने काम को जूम आउट करो एंड उसको देखो क्या ये चीज़ें आपसे हो पा रही है, क्या इस चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज रिपेराइजिंग। रिपेराइज का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, पहला एक निगेटिव होता है, दूसरा एक पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जिम में जा रहे हो या फिर कोई भी स्टडी कर रहे हो, आप जिम गए, वहाँ पर ज़्यादा वर्कआउट कर लिए, तो पहला पार्ट ये है कि हमारी शायद मसल सही नहीं है, शायद हम कमज़ोर है, इस वजह से हमें पेन हो रहा है। आप ये भी एक रीज़न दे सकते हो। सेकेंड, अगर आप ज़्यादा वर्कआउट कर लिए, ज़्यादा मसल्स ज़्यादा वर्कआउट कर लिए, तो आप ये कह सकते हो कि हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो रही है। सो एक पार्ट के 2 स्टेप्स होते हैं, आप उसको निगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो फिर वहाँ पर आप पॉजिटिव क्या देख सकते हो कि ये जो मसल्स हैं हम ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से पेन हो रही, एंड निगेटिव ये देख सकते हो कि हमने कुछ गलत कर लिया या फिर हमारी शरीर कमज़ोर है इसके वजह से इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हर एक चीज़ का 2 पार्ट होते हैं। मेक श्योर कि आप पॉजिटिव वाले पे अपना फोकस डालो।
इसी तरीके से अगर आप स्टडी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस पर ना फोकस करके आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के बेसिकली दो पहलू होते हैं, जो कि बहुत पुरानी कहावत है। तो आप अपने सिक्के को, अपने पहलू को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3 इज थिंग्स टू सेल पास। इस पॉइंट में बेसिकली बताया गया है कि दो प्रकार के पर्सन होते हैं, दो प्रकार के इंसान होते हैं। पहला जो कि नॉर्मल पर्सन होता है, एंड सेकेंड जो कि मेडिटेशन पर्सन होता है। एंड जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको कोई भी चोट लग जाती है, या फिर कोई भी सिचुएशन है, कहीं वर्क कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो क्या सोचता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है, हम इसको गिव अप कर देता है, तो वहाँ से उसको लीव कर देता है। एंड सेकेंड पर्सन वो होता है जो मेडिटेशन पर्सन होता है, उनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनका माइंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज वो फोकस कर पाते हैं। तो अगर आप भी अपने माइंड को फोकस करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो वो चीज़ें वर्क करती हैं। आपके साथ कितने भी कुछ भी हुआ हो, चाहे पेन सिचुएशन है, चाहे वो हैप्पी सिचुएशन है, किसी भी प्रकार की सिचुएशन, तो आप उसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाओगे। आप कोई भी काम करो, उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप अच्छी अपने माइंड के ऊपर वर्क करते हो, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपका पेन सिचुएशन हो, आपकी एनर्जी नहीं है, आपको कहीं भी काम करो, उसमें वर्क नहीं, उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपका जो माइंड की कैपेसिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है सोचने समझने की, अगर आप मेडिटेशन वाले पर्सन हो तो। सो मेक श्योर आपका जो एम होना चाहिए वो मेडिटेशन पर्सन में आना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपका जो माइंड होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, कोई भी काम कर रहे हो वहाँ पर पैनिक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल्स नहीं होते हैं। एंड सेकेंड पर्सन वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। तो आप अपने आप को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो अगर आप मेडिटेशन करते हो। एंड यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि थॉट्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहले कि ट्रेडिशनल थॉट्स होते हैं, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है साइंस ऑफ थॉट्स। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल थॉट्स होते हैं वो होते हैं कि आपके साथ कितनी भी चीज़ें बुरी ना हो जाए, लेकिन आप अपने वर्क को लेकर के 100% श्योर हो कि हाँ ये चीज़ें हो जाएंगी, आपके साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। एंड सेकेंड वो होते हैं कि आप अपने ऊपर 100% नहीं भरोसा करते, अपने ऊपर डाउट रखते हो। तो ऑथर बताते हैं कि अपने ऊपर डाउट भी रखना कई बार बहुत सही होता है। एक यूएस आर्मी की ट्रेनिंग हो रही तो जहाँ पर दो प्रकार के पर्सन आए थे। एक ऐसे पर्सन थे जो कि 100% कॉन्फिडेंस थे, एंड सेकेंड पर्सन जो कि अपने ऊपर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, अपने स्किल पे वर्क कर रहे थे, अपने वर्क को मेंटेन कर रहे थे। तो मतलब लाइफ में कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस ना रखो, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मत रखो। अगर आपको चीज़ें नहीं आती है तो फिर ऑथर का बताने का यहाँ पर यही मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस चीज़ के प्रति सीखने का टारगेट बनाओ। पहले पर्सन थे जो 100% कॉन्फिडेंस थे, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो सफल नहीं हो पाई, वो उस मिशन में सक्सेस नहीं पाए। लेकिन सेकंड पर्सन जो सीखने के प्रति थे एंड जो लर्निंग वाले इंसान थे, वो लोग सक्सेस हो गए। तो ऑथर यहाँ पर बताने की यही कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप अपने वर्क के ऊपर 100% भरोसा कर लो। आप कोई भी काम करो, जरूरी नहीं कि सही होगा, उसका बैड थिंग भी देखो। अगर आप बैड थिंग नहीं देखते हो तो वो कहीं ना कहीं आप लॉसेस में चले जाते हो। तो इसलिए आपको जो भी काम करो उसका बैड से बैड भी देखो, उसका पॉजिटिव से पॉजिटिव भी देखो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने वर्क को और अच्छे तरीके से करते हो। सो दिस इज़ द वीडियो। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आई तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। एंड अगर आगे आपको और कोई भी वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। सो गाइस फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।